जून मंथ करंट अफेयर। जून मंथ करंट अफेयर 2025। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस 2025 का मनाया गया है 31 मई को। 72वां मिस वर्ल्ड खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता। ध्रुवा नीति किसने लॉन्च किया है? डाक विभाग ने। बैटरी आधार परियोजना की कहाँ लॉन्च हुई है? नई दिल्ली में। पूर्ण कार्यात्मक सुरक्षा प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य बना है गोवा। पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा में मॉक ड्रिल आयोजित किए? ऑपरेशन शील्ड। 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल के कितने पदक जीते हैं? 24 पदक। दिवंगत वाल्मीकि थापर कौन थे? बाघ संरक्षणकर्ता। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षा के मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय समझौता ज्ञापन किया है। उत्तर प्रदेश। यूक्रेन में ऑपरेशन के तहत रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव। यूरोपीय संघ ने नौसेना बल यूनेफोर के जहाज़ों में पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? मुंबई। किसका निर्वाचन पुर्तगाल के प्रधानमंत्री निर्वाचन हुआ है और उनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई प्रशांत के मध्य वर्ष 2024 में कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंडमान निकोबार कमांडर इन चीफ के पदभार किसने संभाला है? दिनेश सिंह राणा। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुशांबे। विश्व दुख दिवस मनाया जाता है 1 जून को। वनडे क्रिकेट में संन्यास लेने वाले मैक्सवेल का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ओटपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत तंबाकू खरीदने की न्यूनतम 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रही संगतिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किससे है? नितिन गडकरी से। हाल ही में देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है इटली में। एनालेना बरबॉक का संयुक्त राष्ट्र महासभा 80वें सत्र की अध्यक्षता नियुक्त का संबंध किससे है? जर्मनी से। हाल ही में कोरल नवरोकी ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीती है? पोलैंड की। हाल ही में दुनिया भर में सबसे बड़े लेनदार बनने की उपलब्धि किसे हासिल की है? जर्मनी में। टाइगर कॉरिडोर कुंभड़ाम भीम संरक्षण रिजर्व संबंध किससे है? तेलंगाना महाराष्ट्र। 2 शताब्दियों पंजाब सेना ने कहाँ पर फिरोजपुर किला में जनता के लिए खोला है? पंजाब। खीर भवानी मेला कहाँ आयोजन हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन सिंदूर का समर्पित सिंदूर पार्क कहाँ स्थापित होगा? कच्छ में। दिवंगत फ्रांस एटियन एमिले बॉलिव्यू किसका आविष्कारक था? किसने आविष्कार किया? किसका आविष्कार किया था? गर्भपात गोली का। 2025 के UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच क्लब। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान। भारत के GIRS के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत प्राप्त करने के लिए समझौता किया नॉर्वे में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद का शपथ किसने ली है? ली चेंग-म्यांग। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अनुच्छेद चुना गया है मुख्यालय ब्रुसेल्स में। इंडियन प्रीमियर लीग में 18वें संस्करण के खिताब किसने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? ब्राजील में। सतीश धवन सेंटर स्पेस किस राज्य ने अवेयर प्लेटफॉर्म 5 साल का समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में सुरक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे चुना गया है? शैलेंद्र नाथ गुप्ता।
सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। हाल ही में भारत को वर्ष 2026-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ किस संस्था का सदस्य चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्क ब्रिज किस नदी पर बना है? चेनाब नदी पर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी में होगा भारत। हाल ही में डायबिटीज के टाइप 5 का आधारित तौर पर मान्यता इसका संबंध किससे है? कुपोषण से। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची शामिल नवीनतम खच्चीन और मीनार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रपति का अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? 5 भाषा। प्रधानमंत्री ट्रंप के कितने देशों में अमेरिका में प्रतिबंध किया है? कितने देशों को प्रतिबंध किया है? 12 देशों को। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने विकसित किया है? NIC बेंगलुरु। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई पहली शिलांग कास्केड का संबंध किससे है? मेढक से। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव। आरबीआई के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कौन सी बनी है? फ्लिपकार्ट। हाल ही में किस देश में करेंसी नोटों को देश में राष्ट्रपति के चित्र हटाकर राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी है? बांग्लादेश ने। लॉन्च भारत में पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? भारत जैन। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य को रोहिणी ग्राम पंचायत में स्वर्ण पदक मिला है? महाराष्ट्र। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? भारत इंग्लैंड से। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? स्वच्छ पौधा कार्यक्रम पुणे। हाल ही में 2026-27 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी विदेश सदस्य किसे चुना गया है? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन में स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है? रूस ने। संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मेलन 2025 का आरंभ कहाँ होगा? फ्रांस में। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद PCI के लिए किस सांसद को नामित किया है? संबित पात्रा, नरेश महास्के, कालीचरण मुंडा। फ्रांसीसी एरोस्पेस मुख्य डसॉल्ट एविएशन के टाटा राइफल फाइटर फ्यूजेल का उत्पादन करेंगे। हैदराबाद। हाल ही में महिला वर्ग नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? अन्ना मुंजीचुक। किंग्स चार्ल्स ने तृतीय ने जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है? डेविड बेकहम। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया है? 8 जून को। नवपाषाणकालीन वस्तुओं खोज के कारण चर्चा में रहा डोलिंग हेडिंग कहाँ स्थित है? असम में। हाल ही में जस्टिस ए हेगड़े का पुरस्कार 2025 में किसे चुना गया? सुधा मूर्ति। ऐतिहासिक एक्सिमो 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2025 खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। हाल ही में सभी बचत बैंकों के लिए औसत मासिक शेष को आवश्यकता को किसने समाप्त किया है? केनरा बैंक। हाल ही में हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पहले से मानव सभ्यता की खोज कहाँ हुई है? गुजरात में। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आइबेक्स तराना 88.4 FM कहाँ लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा में धनुष कोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभियान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह किस खेल के लिए योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है? स्क्वैश। हाल ही में 16 वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? टी रविशंकर। 1023
1023 गजनबी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाला राजा सुहेल देव स्मारक उद्घाटन होगा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान में। हाल ही महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू की है? फ्रांस, ब्राजील। हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र राशा कावस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? मृत्युंजय महापात्र। हाल ही में विश्व खेल दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 11 जून को। हाल ही में यात्रियों के सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए मदद के लिए ड्रोन ऐप किसने लॉन्च किया? IIT खड़गपुर। ICC हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले 11 भारतीय क्रिकेटर कौन बने? MS धोनी। G7 शिखर सम्मेलन 2025 मेजबानी होगा कनाडा में। भारत में पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ प्रारंभ होगा? दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस देश ने भारत से 336 ईसा पूर्व पहले बौद्ध धर्म के आगमन के चिन्हित करने के लिए पसोना पोया महोत्सव मनाया गया है? श्रीलंका में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MNSC झरीना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? विझिन जाम बंदरगाह। सरल घरेलू उत्पाद का नया वर्ष आधार होगा 2022-23। हाल ही में अमूल के यूरोपीय संघ पहली बार कहाँ ब्रांड लॉन्च किया है? स्पेन ने। हाल ही में भारत का CEO ज्ञानेश कुमार किस देश के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र चुनाव सहायता सम्मिलित प्रमुख भाषण दिया गया है? स्वीडन में। INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ होगा? महाराष्ट्र में। ILO/SAT के ILOSAT के नवीनतम आंकड़ों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारतीय वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ प्रारंभ होगा? मंगोलिया में। हाल ही में मंगोलिया ने किसे अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ को। कुसमैन एंड वेकफील्ड की 2025 में निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? छठा। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 में ओडिशा में हुआ है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय योगदान के लिए रूसी दोस्तोकी स्टार पुरस्कार किसे मिला है? जावेद अख्तर को। हाल ही में इजरायल में ईरानी के परमाणु अस्त्र के हमला करने के लिए ऑपरेशन चलाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में चर्चा में रही क्रॉपिंग का संबंध है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 146 करोड़। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 2025 का संबंध किससे है? नाटो से। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। हाल ही में चर्चा में आदर्श हुआ कि नागरिकों को सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को रोजगार संबंध किससे है? लोकपाल से। हाल ही में पर्यावरण बाहरी कार्यक्रम विद्युत किसने प्रारंभ किया? केरल ने। हाल ही में ICRI सेट किस दल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25,444 विकसित किया? अरहर। हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 में शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह। हाल ही में भारत सरकार घरों में, होटल में और कारों में AC की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित की गई है? 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। हाल ही में इजरायल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन राइजिंग लाइन। चर्चा में रही क्रॉपिंग का संबंध किससे है? कृषि किसान कल्याण मंत्रालय। UNFPA विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 146 करोड़। हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 2025 का संबंध किससे है? नाटो से। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। हाल ही में चर्चा में आदर्श हुआ कि नागरिकों के सशक्त बनाए भ्रष्टाचार को रोजगार करे संबंध किससे है? लोकपाल से। हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम विद्युत का किसने प्रारंभ किया है? केरल ने। हाल ही में ICRI सेट किस बाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म विकसित किया है? अरहर ने। हाल ही में असम सरकार ने 2023 में शंकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? सोनल मानसिंह को। हाल ही में भारत सरकार के घरों में, होटल और कारों में AC की कूलिंग 20% से
20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। भारतीय सेना में 8 संयुक्त सैन्य शक्ति अभ्यास प्रारंभ करेगी फ्रांस में। चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन मेजबान करेगी चिली दक्षिण कोरिया। ईरान के इजरायल के विरुद्ध कौन से ऑपरेशन के तहत हमला किया गया है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। और हाल ही में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की भागीदारी रूप से कौन शामिल हुआ है? वियतनाम। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारतीय सेना रुद्रम वोल्ट ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? राजस्थान में। हाल ही में उद्योग क्रांति पहल प्रोत्साहन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पंजाब ने। हाल ही में ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोब एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में भारत ने किस देश में निर्यात किए जाने वाले दुर्लभ मृदा धातु पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? जापान ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा के लिए जाने वाले भारतीय पीएम बने हैं? क्रोएशिया। हाल ही में ब्रेलेज मैट्रेवेली किस देश में की खुफिया एजेंसी है? MI6 के इतिहास की पहली महिला चुनी गई है इंग्लैंड। हाल ही में कृषि गृह मंत्रालय अमित शाह कौन सा जनगणना घोषणा की है? 16वीं। हाल ही में चर्चा में दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पसार कहाँ स्थित है? ईरान में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस तृतीय के से सम्मानित किया है? साइप्रस। हाल ही में एयर इंडिया AI-147 दुर्घटना की जांच के हेतु किसे सौंपा गया है? गोविंद मोहन को सौंपा गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय कमलेश पासवान के नेतृत्व में गरुड़ एयरोस्पेस में पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। हाल ही में भारतीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहाँ व्यापक तेल खोज के लिए संकेत दिया? अंडमान सागर में। हाल ही में 2025 में कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? नाइट्रो कॉर्प स्वीडन में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसे राष्ट्रीय मेजबान नामित किया है? विशाखापत्तनम। हाल ही में अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता है? यू मुम्बा टीटी। हाल ही में सिपरी क्या भारत के पास कुल कितने परमाणु अस्त्र हैं? 180। हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भूपेंद्र यादव। हाल ही में एमार्ड डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ ही खेल की 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पॉल वोल्ट। हाल ही में विश्व मरुस्थल दिवस 2025 कब मनाया गया? 17 जून को। नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोर्टुलाका भारत में कहाँ खोजी गई? जयपुर में। हाल ही में ओजोफिनी को जीआई टैग मिला है, गोवा से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबसे बड़े गति शक्ति कार्टो टर्मिनल का उद्घाटन किया है मानसेन में। हाल ही में महा एग्री के AI 2025 से 29 से नीति किसने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना किस देश के आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट खिताब जीता है? पुर्तगाल। हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना स्वायत्त सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? असम ने। संयुक्त राष्ट्र यूएन के वीमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप ने रिपोर्ट के भारत को कौन सा स्थान मिला? 174वां। हाल ही में किसके साथ पर्यटन के सांस्कृतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में स्काई ट्रैक 2025 में अवार्ड्स में इंडिगो की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन का स्थान मिला है। इंडिगो को तीसरा स्थान मिला है। शहरी चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। हाल ही में संयुक्त राज्य के एक तरफा जबरदस्ती उपायों में से खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाने की घोषणा की गई? 4 दिसंबर को। पहली बार इसरो के किस राज्य में कुशीनगर के मॉडल रॉकेट लॉन्च सफल परीक्षण किया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में स्कूल बच्चों की वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लिकी वंदनम
तकनीकी बंधन में किसने शुरुआत की? आंध्र प्रदेश में। देसी ऊन किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एविएशन महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के जूरी पुरस्कार मिला है? फ्रांस ने। हाल ही में चर्चा में रहे उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे का संबंध है सुचेता राज खन्ना। हाल ही में भारतीय चीन सीमा के शिपकिला दर्रा को घरेलू पर्यटकों के लिए प्रारंभ किया। यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया गया है। भारतीय विश्व बैंक आर्थिक मंच ऊर्जा सूचकांक संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला? 71वां। हाल ही में किस राज्य उच्च न्यायालय के 2 अक्टूबर में राज्य में प्लास्टिक प्रतिबंध लगाया गया है? केरल में। हाल ही में यूएस रैंकिंग में 2026 में भारत संस्थानों के शीर्ष स्थान पर मिला IIT दिल्ली। रिलायंस इंफ्रा और डसॉल्ट एविएशन भारत में फॉल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ किया? महाराष्ट्र में। शिक्षा मंत्रालय 2023-24 में प्रदर्शन गिरन इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट। अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। हाल ही में पहली बार कार्यस्थल पर जैविक खतरों को सुरक्षा संबंधी कन्वेंशन C-192 का अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार अरण्य ऋषि नाम से प्रसिद्ध मारुति तिच्चमपल्ली का निधन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारतीय भाषा किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित चुना गया है? अंग्रेजी भाषा में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार को चुना गया है? सिद्धार्थ को। हाल ही केंद्र सरकार फास्टैग की नई योजना के तहत कितने रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास जारी करेगा? 3000 रुपये। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किसे स्थान मिला है? कोपेनहेगन। हाल ही में पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण करने वाले गैर अमेरिकी और गैर चीनी कंपनी कौन सी है? होंडा। हाल ही में केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ किया है? बिरसा मुंडा पुरस्कार। हाल ही में बिहार में पहली बार रेल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? गिनी को। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसे लॉन्च किया है? यूपीएससी प्रतिभा पोर्टल ऐप लॉन्च किया यूपीएससी ने। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में एसटी छात्रों को डिजिटल और उच्च शिक्षा कौशल के सशक्त बनाने के लिए जय हिंद योजना लॉन्च की है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। हाल ही में पहली बार अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सहिष्णुता शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित की गई है केन्या में। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में ने स्कूलों में हिंदी और सामान्य तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में WOAH और FAO किस राज्य में स्थित राज्य उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान के रिंडपेस्ट सुविधा के रूप में नामित किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट FDA द्वारा स्वीकृत लीना कापावीर का दावा संबंधित है HIV से। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग में किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 से नामित किया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है? देहरादून में। हाल ही में केंद्रीय भूपेंद्र यादव किस राज्य के कर्तिनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 88.16 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है पेरिस में। हाल ही में धूमकेतु के बारे में भारत का पहला अभिलेखीय प्रमाण मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में मिला है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में पहले INS नीलगिरी को कहाँ तैनात किया गया है? विशाखापत्तनम में।
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य ने पहली बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता शामिल किया है? त्वचा रोग। हाल ही में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ योग करके गिनीज अवार्ड में नाम लिखवाया। विशाखापत्तनम। हाल ही में 28,000 स्थानीय निकाय मांझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। हाल ही में यूएसए के ईरानी परमाणु स्थलों में ऑपरेशन के तहत हवाई अड्डे हमले किए हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है 23 जून को। 10वां T20 महिला T20 विश्व कप 2026 किसकी मेजबानी में होगा? इंग्लैंड की मेजबानी में होगा। पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण FPERDA के अध्यक्ष के रूप में किसका पदभार संभाला? शिव सुब्रमण्यम रमन। हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 पदक। हाल ही में सेना देशों में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टाइम के तहत भारतीय मानक समय IST के अनिवार्य उपयोग की घोषणा की। इसका संबंध किससे है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। हाल ही में 2025 में हाइड्रो पावर के दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार प्रवेश परीक्षा में कोचिंग सेंटरों की निर्भरता की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता पैनल बटन गठित किया है? विनीत जोशी। हाल ही में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 के भाषणों का संग्रह द्रौपदी मुर्मू है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान मिला है? 115वां। हाल ही में सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 भारत का कौन सा स्थान है? SDG में 99वां। प्राक्कलन समितियों में भारत राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई। पहली बार संविधान हत्या दिवस 25 जून 2026 में। अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण शुरू करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है? सुरजीत भल्लो। हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर परंपरागत क्षेत्रों में किशोरियों को कौशल प्रदान करने के लिए नाव्या पहल कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में टेस्ट मैच के 2 पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दूसरे विकेटकीपर बनने की उपलब्धि कहाँ हासिल है? ऋषभ पंत ने। हाल ही में दिवंगत दिलीप दोषी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उल्लास नव भारत साक्षर अभियान तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है निड्रा। ट्रांसजेंडर समुदाय के OBC की दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों को आरक्षित करने की घोषणा की असम सरकार ने। परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु आपातकालीन अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? रोमानिया। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान के कतर में अमेरिका के एयरबेस में मिसाइल हमला किया? एरोप्लेन बशायर अल फक्त। हाल ही में किसकी रोकथाम के लिए 2025 ब्लू बर्म परोपकार पुरस्कार सम्मानित किया? तंबाकू रोकथाम। हाल ही में ब्लड ग्रुप नवादा नेगेटिव खोज कहाँ हुई है? फ्रांस में। हाल ही में अस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। परमाणु छोटे मॉड्यूल रिएक्टर पर SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? बिहार में। हाल ही में 25वां मध्य क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ हुई है? वाराणसी में। हाल ही में चर्चा में रही द इमरजेंसी डायरीज किसकी यात्रा का वर्णन किया गया? नरेंद्र मोदी का। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में सिंगना और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र दक्षिण एशिया के केंद्र की स्थापना मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में सरकारी स्कूल डिजिटल पहल सरकारी स्कूल में डिजिटल विद्या किसने लॉन्च किया है? विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी किसकी सदस्यता निलंबित है? ईरान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाला भारतीय व्यक्ति बना है शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में पेरम्बूर अनंत पद्मनाथ मंदिर में दुर्लभ 15वीं सदी में प्राचीन लैंप मिला है? कर्नाटक में। अरलम वन में भारत
के पहले तितली अभयारण्य उद्घाटन किया है केरल में। पाँचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा राजस्थान। पाँचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? देहरादून में। हाल ही में हिंदू धर्म युद्ध देवता स्कंद के समर्पित कटारगामा एलासा महोत्सव कहाँ हुआ है? श्रीलंका में। सीबीएसई वर्ष 2026 में कक्षा की बोर्ड परीक्षा का साल में 2 बार आयोजन करेगा। 10वीं। हाल ही में ICMR पुणे जीनोमिक निगरानी के लिए कौन सी पहली प्रदर्शन सूचकांक कंप्यूटिंग सुविधा प्रारंभ हुए? नक्षत्र। हाल ही में सभी ग्राम पंचायत में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना बनाई है। बिहार में हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? दिल्ली में। हाल ही में भारत का दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? मलेशिया ने। हाल ही में बनका चेरला परियोजना योजना किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बनका चेरला परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच। हाल ही में भारत सरकार में कतर UAE गुलाब की खुशबू वाली लीची पहली बार निर्यात प्रारंभ हुआ। पंजाब में हाल ही में 8 FPV में पहला FPV आदम्य भारतीय तटरक्षक बल कहाँ शामिल किया गया है? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया जाता है 27 जून को। एशियाई संरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जू जियाजी। हाल ही में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई है? राजस्थान में। हाल ही में 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ किया गया है? तेलंगाना में। हुरुन ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर अनावरण किया है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व। कोलंबो डॉकयार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है। मझगांव डॉक लिमिटेड। डॉक शिपयार्ड बिलियर्ड्स। हाल ही में भारतीय दल में आयोजित अंडर-23 और अंडर-17 कुश्ती लीग चैंपियनशिप 2025 में 35 पदक जीते हैं वियतनाम। ऑपरेशन बहाली प्रारंभ। भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली प्रारंभ की है जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ घोषित किया? निजामाबाद। हाल ही में रिचर्ड एनलॉगिंग विंग रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? पराग जैन को। हाल ही में महिला हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का खिताब किसने जीता? उड़ीसा ने। हाल ही में बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? USA से। अभी हम देखेंगे जून माह के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून को मनाया जाता है दुग्ध दिवस, विश्व अभिभावक दिवस। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिलिंग दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया जाता है विश्व सागर दिवस, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 12 जून विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूक दिवस। 18 जून विश्व ऑप्टिक्स गौरव दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अभी हम देखेंगे विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होते हैं।
ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी, थायमीन, वैज्ञानिक नाम थायमीन, और कमी बेरी की कमी से बेरी। विटामिन बी टू, रेबिफ्लेविन और त्वचा पर फुंसी। विटामिन बी थ्री, नियासिन इसकी कमी से, और विटामिन बी थ्री की कमी से अतिसार रोग। विटामिन बी फाइव, वैज्ञानिक नाम पैंटाथेनिक एसिड, और कमी से विटामिन बी फाइव की कमी से पेशी लकवा। विटामिन बी सिक्स, पायरोक्सिन रोग, वैज्ञानिक नाम, और इसकी कमी से एनीमिया। विटामिन बी सेवन की कमी से लकवा। विटामिन बी नाइन की कमी से एनीमिया। विटामिन बी 12 इसकी कमी से रुधिर में कमी। विटामिन बी सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से बांझपन। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन। विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का वैज्ञानिक नाम नियासिन। विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक। विटामिन बी सिक्स का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन का वैज्ञानिक नाम बायोटिन। विटामिन बी नाइन का फोलिक एसिड। विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का टोकोफेरोल। विटामिन के का फाइलोक्विनोन। अब हम देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो तमिलनाडु में है ऊटी झील और बेरिजम झील। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील। तेलंगाना में हुसैन सागर झील। उड़ीसा में चिल्का झील। मिजोरम में तमादिल झील। मणिपुर में लोकटक झील। सिक्किम में गुरु डोंगमर झील और चोलुमू झील। उत्तराखंड में सातताल झील, खुरपाताल झील, भीमताल झील, देवताल झील, नैनीताल झील। बिहार में कांवड़ झील। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील। जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील, नागिल झील, मानसर झील, कारनाग झील, शेषनाग झील, तरसर झील। हरियाणा में दमदमा झील। और राजस्थान में सांभर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, जैसमंद झील, नक्की झील, रिडवाना झील और फतेह सागर झील। महाराष्ट्र में लोनार झील। केरल में पेरियार झील, वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील। और ये है भारतीय संविधान के स्रोत। 1935 में लिए गए हैं संघीय स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया है संघीय स्रोत। राज्यपाल कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाया जाना, राष्ट्रपति और महाभियोग। कनाडा का संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अवशिष्ट सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था अपशिष्ट शक्ति के केंद्र में निहित होना। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से न्याय नियंत्रण। जर्मनी का बीमर संविधान से लिया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस के संविधान गणतंत्रात्मक प्रस्तावना का स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श। ब्रिटेन का संविधान संसदीय शासन विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार तथा द्विसदनात्मक। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य की नीति निदेशकता, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सोवियत संघ, मूल कर्तव्य। प्रस्तावना के में न्याय आदर्श है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान के संशोधन प्रक्रिया लिया गया है और संविधान राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से लिया गया विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।